एक ऐसा राज्य जहां परिवर्तन और संघर्ष एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। ये है मणिपुर, भारत का एक ऐसा हिस्सा जो अपनी पहचान के लिए जद्दोजहद कर रहा है। क्या है मेइतेई और कुकी समुदाय के बीच का विवाद? क्यों एक तरफ लोग अपनी जमीन और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीति की बसी हुई बाजार लगी है? आखिर ये आग लगी कैसे? क्या है इसका रास्ता? आखिर देश के प्रधानमंत्री और बड़े नेताओं का क्या कहना है? आइए समझते हैं मणिपुर की संघर्ष की कहानी। इस जंग का मुख्य कारण है एक ऐसी मांग जो देखने में तो बिल्कुल छोटी लगती है, बट इसका असर इतना गहरा है कि पूरे राज्य का नींव हिल गई है। शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की मांग, जो मेइतेई समुदाय के लिए अधिकार और सम्मान की बात है, लेकिन कुकी समुदाय के लिए जमीन और भविष्य को खो देने का डर। कुकी समुदाय का मानना है कि अगर मेइतेई समुदाय को ये दर्जा मिल गया तो उनके आदिवासी अधिकार और भूमि सुरक्षा पर खतरा मंडरा जाएगा। एक समस्या और दो अलग नजरिया, यही बन गया मणिपुर का टूटने का कारण। ये इंडिया है, जहां आग लगी हो वहां राजनीति अपनी रोटी सेकने से कभी नहीं चूकती। एक तरफ एनजी लून किपगेन का बयान कि बिनेर सिंह का इस्तीफा इस मामले का समाधान नहीं है, और दूसरी तरफ अमित शाह का शांति स्थापित करने की कोशिश। तब भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर इल्जाम लगाया है। ये राजनीतिक बयानबाजी और आपस के ताने बाने मणिपुर के लोगों की चिंता से दूर है। क्या राजनीति आग में घी डाल रही है या शांति की तरफ बढ़ रही है? मणिपुर के मुख्यमंत्री बिनेर सिंह ने फरवरी 2025 में इस्तीफा दे दिया था, जो एक एथनिक वॉयलेंस के कारण ऑपोजिशन द्वारा उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मेंटेन के कारण था। बिनेर सिंह के इस्तीफा के कुछ दिन बाद 17 फरवरी 2025 को मणिपुर में प्रेसिडेंस रूल लागू कर दिया गया। इससे स्टेट की सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कर दिया गया है। ये फैसला इसलिए लिया गया कि स्टेट सरकार वॉयलेंस को कंट्रोल करने में असफल रही। मणिपुर में मेइतेई और कुकी समुदाय के बीच एथनिक वॉयलेंस लगातार जारी है। ये लड़ाई मई 2023 में शुरू हुआ था और अब तक 260 लोगों से ज्यादा मारे गए हैं और 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। इंडियन आर्मी और असम राइफल्स ने मिलिटेंट ग्रुप के खिलाफ एक ऑपरेशन किया है, जिसमें वेपन्स और आईईडीएस रिकवर किए गए हैं। ये प्रयास स्टेट में शांति बनाए रखने के लिए किए जा रहे हैं। बीजेपी ने बिनेर सिंह के इस्तीफा के बाद मणिपुर में कोई नया सीएम नहीं चुना है और स्टेट असेंबली को सस्पेंड एनिमेशन में रखा है। मेइतेई और कुकी समुदाय की लड़ाई का मुख्य कारण है एसटी स्टेटस की मांग, जो मेइतेई समुदाय के द्वारा की जा रही है। वहीं कुकी समुदाय इस मांग की विरोध कर रही है, क्योंकि उनका मानना है कि ये उनके अधिकार और भूमि पर कब्जा करने का काम करेगा। इसके अलावा भूमि का उपयोग, भ्रष्टाचार, अवैध प्रयास और धार्मिक मतभेद का भी संघर्ष का मुख्य कारण है। म्यांमार से अवैध प्रवेश जो हो रहा है वो तनाव काफी ज्यादा बढ़ा रहा है और मेइतेई समुदाय को ऐसा लगता है कि इसमें कुकी समुदाय का हाथ है और ये उनके लिए खतरे का कारण है। मेइतेई समुदाय मुख्यतः हिंदू है, जबकि कुकी समुदाय मुख्यतः क्रिश्चियन है। ये धार्मिक मतभेद ने भी संघर्ष को बढ़ावा दिया है। मणिपुर सरकार की वॉर ऑन ड्रग्स ने कुकी समुदाय को निशाना बनाया है, जिससे उनमें असंतोष पैदा हुआ। राजनीतिक नेताओं द्वारा दिए गए बयान और वहां जो कराए गए कार्यक्रम, वो भी समुदाय के बीच विश्व घाट को बढ़ावा दिया है। कई घर और मंदिर, गिरजा, ये सब को जला दिया गया। कई बार इंटरनेट को बंद भी किया गया ताकि वॉयलेंस को कंट्रोल कर सके। इन सभी कारणों ने मिलकर मणिपुर में एक गंभीर संघर्ष की स्थिति पैदा की। लून किपगेन ने कहा है कि बिनेर सिंह का इस्तीफा एक महत्वपूर्ण कदम नहीं है, क्योंकि ये संघर्ष के लिए जिम्मेदारी नहीं देता। उनका मानना है कि सेंटर के डेमोक्रेटिक संस्थाओं को फिर से स्थापित करने की जरूरत है और कुकी समुदाय के लिए एक अलग प्रशासन की आवश्यकता है। अमित शाह ने मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने एक जॉडिकल प्रोवो की घोषणा की और कम्युनिटी बनाने का फैसला किया। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को मणिपुर के संघर्ष के लिए जिम्मेदार ठहराया और सरकार
सरकार से इस मामले में ध्यान देने की मांग की। आज मणिपुर की जमीन पर देश की सेना तैनात है, पर क्या ये काफी है? प्रेसिडेंस रूल लागू होने के बावजूद लोगों के मन में डर और असुरक्षा की भावना जारी है। आर्मी ने सिक्योरिटी ऑपरेशन तो शुरू कर दिया है, लेकिन क्या ये खौफ और तोड़फोड़ को रोक पाएगा? जहां एक तरफ देश में शांति की दुनिया है, वहीं दूसरी तरफ मणिपुर में सड़कों पर खौफ और विश्वास की जंग चल रही है। ये कहानी सिर्फ राजनीति और कानून की नहीं है, ये कहानी है उन माओ की जो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों की जो अपने घर छोड़कर शिवारों में बस गए हैं। हमने बात की कुछ विस्थापित परिवारों से जिनकी आंखों में आज भी डर है, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा है। उनकी कहानी सुनकर आप समझ पाएंगे कि ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं, इज्जत, घर और भविष्य की भी है। ये थी मणिपुर की संघर्ष की पूरी रिपोर्ट। आपकी कोई राय हो तो कमेंट में जरूर से बताइएगा।